वेलकम टू हिबा शॉर्ट स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। मुकम्मल कहानी के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है नसीब। रीड आउट करेंगे। रात का गहरा साया आसमान पर फैल चुका था। इस वक्त रजा मंजिल लाइटों से की सजावट के सबब हर सू अपना आप रोशनी किए हुए थे। मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया था और अक्टूबर का अव्वल चल रहा था। आज की रात जो काम उसने करना था शायद ही वो कभी दोबारा जिंदगी में रजा मंजिल देख ही ना पाती। इस अमल के बाद वो जी भर कर इस घर को देखना चाहती थी जहाँ वो पैदा हुई। इसका अपने भाई बहनों के साथ वक्त गुजरा, लेकिन सुना है ना मोहब्बत बड़े से बड़ा फैसला करवा लेती है। रुबाइशा रजा ने भी ये फैसला मोहब्बत के आगे मजबूर होकर किया था। क्या तुम इस काबिल रहोगी कि अपने माँ बाप का चेहरा दोबारा देख सको? दिमाग ने सवाल किया था। वो इस वक्त मायूं के जोड़े में मलबूस थी। पीला सर्द जोड़ा पहने, बालों की गहरी लटों को चेहरे पर गिराए वो वाकई हसीन लग रही थी। यह हुस्न ही तो रुबाइशा की सबसे बड़ी आजमाइश रही थी। काश वो हसीन ना होती, काश वो नसीब वाली होती। क्या सोच रही हो रूबी? बहन की आवाज़ पर पलटकर उसने जरमीना को देखा जो इससे बहुत प्यार करते थे। मैं कुछ नहीं, थक गई हूँ, वो ये कहते लेटने लगी थी। अभी से थक गई हो? सवाल करते मायनी खेजी से जरमीना मुस्कुराई। जवाबन वो मुस्कुरा भी ना सकी। अच्छा तुम सो जाओ, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, कल वैसे भी निकाह है और कल तुम मजीद थक जाओगी। जरमीना उजाले को अंधेरे में बदलती बाहर चली गई थी। रुबाइशा ने उठते साथ दरवाज़ा लॉक किया था और अपना बैग निकाला जिसमें कुछ कपड़े रखते। वो अब घबराते हुए फ़ोन चार्जर से सब रख रही थी। हाथ अलबत्ता मसलसल कांप रहे थे। मुझे माफ़ कर देना आप सब, मैंने आप सबकी मोहब्बतों का जवाब वफादारी में नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के आगे बारहा मजबूर हूँ। मैं आप सबको पाकर इसको नहीं खो सकती। मैं जा रही हूँ बाबा, हो सके तो अपनी रूबी जी को माफ़ कर देना। एक आंसू टूटकर इस कागज़ पर गिरा था जो वह साइड टेबल पर रख चुकी थी। चादर को दोनों हाथों से थामते इसने चेहरा छुपाया था और बैग उठाकर छत पर गई। उसने पिछले दरवाजे से निकलना था। नजर उठाकर आसमान की जानिब देखा। आसमान की स्याही ने उसको आखिरी मौका दिया था। जैसे छत से कूदकर तकरीबन भागते वो रोड की जानिब जा रही थी। पीछे मुड़कर उसने एक दफ़ा भी न देखा क्योंकि जानती थी कि कमज़ोर पड़ जाएगी। मेरी बेटी को कुछ ना कहा करो आमना, मेरी बेटी मेरा कुल एहसासा है। अपने बाप की कही बात पर एक आंसू टूटकर रुखसार पर बह गया था। क्यों तंग कर रहे हो हामिद? बहन को एक ना एक दिन चली जाएगी हमारे घर से। माँ ने इसकी मायों वाले जोड़े को देखते नम आंखों से कहा था। एक और आंसू आंख से टूट कर निकला। मोहब्बतें फजूल होती हैं, मत किया करो इन सब कामों में वक्त का ज़िया। देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ये बात जरमीना की आखिरी बात थी जिस पर वो आंसू साफ कर रही थी। सामने से एक शख्स गाड़ी से निकलता मोहतरम अंदाज इससे इसकी तरफ हाथ बांधे चलाया। मैम, मुझे रमीज साहब ने भेजा है। वह शख्स हाथ बांधे नजरें झुकाए कह रहा था। वो जिसके लिए अपना खानदान छोड़ आई थी वो शख्स इसको लेने भी ना आया था। वह लंबी सांस लेते गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी इस्लामाबाद की सड़क पर चलने लगी थी। जैसे जैसे गाड़ी अलग इलाकों का रुख ले रही थी रुबाइशा का दिल धड़क रहा था। तकरीबन घंटे का सफ़र तय कर वो लोग एक फ्लैट की जानिब पहुंचे थे। वो आदमी आगे जा रहा था और रुबाइशा इसके ताक़ुब में थी। एक फ्लैट के सामने आकर वो रुक गया था। रुबाइशा अंदर दाखिल हुई थी जहाँ फ्लैट के लाउंज में से कुछ लड़कों की आवाज़ें आ रही थी। तुझे क्या लगता है वो लड़की आ गई थी? किसी लड़के ने रमीज से सवाल किया था। ओ ब्रो, आ जाएगी, नहीं आ चुकी होगी। जैसे मैंने चाहा था इसने वैसा ही किया है। जैसे जैसे मैं इसको जाल में फंसाता गया था वो बसती गई। जितनी मासूम थी इतनी बेवकूफ़ थी। रमीज इस लड़की को कह रहा था और बादशाह को लगा इसकी सारी उम्र की रियाजतें ज़ाया हो गई हैं। इसको अपने पैरों पर खड़े रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा था। तू भी लड़कियों को सही फंसा लेता है यार, हमें भी इस चिड़िया का दीदार करवाना ना। एक लड़की ने रुबाइशा को देखने की फरमाइश की थी। अचानक दिमाग में घंटी सी बजी, वहाँ से फरार की घंटी। वो जैसे ही वहाँ आई थी वापस जा सकती थी। अभी इन लोगों ने इसको देखा नहीं था। पलटते साथ रुबाइशा ने आहिस्ता से फ्लैट का दरवाज़ा खोला। दरवाजे की आवाज़ पर एकदम खामोशी हो गई थी। वो वहाँ से निकलती जितनी तेज़ी से भाग सकती थी भाग रही थी। इसको लगा वो गिर जाएगी। अब तक वो सब लड़के इसके पीछे थे। रात होने के सबब फ्लैट सुनसान पड़े थे।
वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से नीचे उतरी थी और पाँव फिसलने के सबब गिर गई थी। अभी आखिरी सीढ़ी पर थी जब एक लड़के की आवाज़ आई, यही कहीं होगी चिड़िया, ढूंढो इसे। रुबाइशा में हिम्मत नहीं थी, वो फिर भी उठी थी और सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से मोटर पंप के साथ जा बैठी थी। आंसू में तवाते बह रहे थे। शोर वो मचा नहीं सकती थी। जब तक कोई नींद से जागता वो लड़के इसको ले जाते हैं। प्लीज अल्लाह, मेरी इज्जत अब आपके हवाले है, मुझे यहाँ से बचा ले अल्लाह। जब काफी खामोशी हो गई, वो आहिस्ता से उठकर गिराज की जानी भागी थी, जहाँ गिराज में वही शख्स खड़ा था जिसको साथ लाया था। इससे पहले वो कुछ करता तो रुबाइशा ने इसके आगे हाथ जोड़ लिए थे। आपको खुदा का वास्ता है, मुझे यहाँ से जाने दें, मुझे इन लोगों के हवाले मत करें। मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मुझे इन दरिंदों के आगे मजबूर ना होने दें। आपकी भी बेटी होगी, प्लीज़। वो मुसलसल रो रही थी। वो शख्स जो रमीज़ का मुलाजिम था मजबूर था, मगर इसको जाने दे सकता था। कुदरत ने इसको संभलने का मौका दिया था। यहाँ से सीधा बाएं जानिब जाएं और जितना तेज़ भाग सकती हैं भागें। मैं मज़ीद आपकी मदद नहीं कर सकता, भागें। इसकी बात सुनते रुबाइशा को लगा अल्लाह ने इसकी सुन ली हो। अपनी इज्जत की खातिर वो जितना तेज़ भाग सकती थी भागी थी। दूर की सुनसान रोड पर इसकी इज्जत कोई भी खराब कर सकता था। मसलसल रोते विद करते वो भाग रही थी जब दूर कहीं एक गाड़ी की हेडलाइट्स ने इसको चौंकने पर मजबूर किया। वो जो कोई भी था रुबाइशा को देखकर गाड़ी रोक गया था। अल्लाह, मेरी इज्जत आपके हवाले है। वो रो रही थी, इसका दिल चाह रहा था मर जाए। चादर सर से ढलक कर कंधों पर आ गई थी। बैग न जाने वो कहाँ फेंक गई थी। बीबी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जानते हैं ये इलाका औरतों के लिए कितना खतरनाक है। दरख्त अंदाज में सवाल किया गया था। वो इस वक्त घुटनों पर हाथ रखे जमीन पर सर झुकाए बैठी थी। हिचकियों की इज्जत में चेहरा ऊपर किया था और जो शख्स इसके सामने था उसको देखकर रुबाइशा का जी चाहा कि वो इसी वक्त मर जाए। वो अबराज खानज़ादा था, वही अबराज जिससे इसके घर वालों ने कल इसका निकाह पढ़वाना था। किस्मत ने एक ऐसा थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था, उसने सांस लेना चाहा, वो सांस न ले सकी। मुझे बचा ले अबराज। दोनों हाथों को जोड़ती वो सिसकती ये कह रही थी। अबराज पर मानो आसमान की बिजली गिरी थी। जिस औरत को इससे जोड़ा जा रहा था वो इस वक्त इस एरिया में सुनसान अकेले खड़ी थी। चेहरे पर आई चोट, हाथों पर रगड़ों के निशान। वो समझ ना सका। आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ये इलाका कैसे आई हैं आप यहाँ? अबराज के लहजे में मानो पत्थर सी संजीदगी थी। अबराज, मुझे घर। हिचकियों के दौरान वो इतना ही बोल सकी थी। इससे ज़्यादा रुबाइशा से बोला ना गया। एक गाड़ी इनके करीब आकर रुकी थी। रुबाइशा, अपने नाम की पुकार पर इसने गर्दन उठाई। वो रमीज ही था। रुबाइशा को महसूस हुआ इसके पैरों से जान निकल गई हो। इसने अपने ठंडे यख पड़ते हाथों से अबराज की शर्ट का बाजू थामा था। मुझे बचा रहे अबराज। अबराज मामला समझ गया था। जिस सूरत को वो जिंदगी बनाने वाला था वो रात में इस लड़के से क्यों बच रही थी? अरे चिड़िया, तुम तो बहुत तेज निकली, हमसे बचकर दूसरा आशिक फांस लिया। रुबाइशा को लगा ये तकलीफ की आखिरी हद थी। अच्छा इधर तो आओ, कुछ वक्त हमें दे दो, फिर इसके पास चली जाना। अबराज ने इस लड़की को कटीले अंदाज से देखा। आप इनके साथ जाना चाहती हैं? इसने रुबाइशा से सवाल किया था। वो ये सुनकर दोनों हाथ इसके सामने जोड़ चुकी थी। मुझे बचा ले, मुझे घर जाना है। कांपते लफ्जों से यही अदा हुआ। अरे मेरी मासूम चिड़िया, हम तुम्हें हाथ छोड़े बगैर अपने घर ले जाते हैं। लड़के की बात मुंह में थी जब अबराज का जोरदार मुक्का इसके नाक पर पड़ चुका था। वह सब इसकी औरत पर नजर रख रहे थे। रुबाइशा की चीख बेसाख्ता थी। गाड़ी में बैठे। अबराज ने इसको गाड़ी की चाबी दी थी। वह शल पैरों से वहीं खड़ी रही। रुबाइशा, मैंने कहा गाड़ी में बैठे। नम आंखों से रुबाइशा ने इस मसीहा को देखा था जो इसका होने वाला शौहर था। तेरी इतनी मजाल। वो दो लड़के थे, अबराज एक था, लेकिन जब इसको गुस्सा आ जाए तो बस मिलो इससे। माई सेल्फ मेजर अबराज खानज़ादा। ये नाम और ओहदा सुनकर वो लड़के वहां से चले गए थे। वो गाड़ी में वापस आ बैठा था। इसका दिमाग ये बात कबूल नहीं कर रहा था। आप यहाँ कैसे आई? खुद आई हैं या लाई गई हैं? वो अबराज को दूसरी दफा देख रही थी। एक मरतबा अपनी बात पक्की पर देखा था और अब बोले रुबाइशा। इसके लहजे में असद, सख्ती और संजीदगी थी। मुझे घर। वो रो रही थी। अबराज की पसंदीदा औरत जो पिछले 2 सालों से इसने सिर्फ देख रखी थी, वो रात के पहर किसी और के साथ थी।
ये बात नाकाबिले कबूल थी। मैंने जो पूछा इसका जवाब दें, आप यहाँ आई हैं या लाई गई हैं? अबराज का जी चाहा कि वो कह दे कि वो लाई गई है, बस एक बार वो कह दे कि लाई गई है, खुद नहीं आई, मैं यहाँ खुद आई थी। रुबाइशा ने टूटे लफ्जों से में सारी दास्तान बता दी थी। अबराज को लगा इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा यही है। क्या आप सबको धोखा देकर आई हैं? किस मुंह से वापिस जाएंगी आप, जब सब कुछ ऐसे छोड़ आई हैं? एक लड़के के लिए आपने सब बर्बाद कर दिया। रुबाइशा सवाल करते इसको लगा वो खुद से सवाल कर रहा है। मैं बाबा से माफी मांग लूंगी, मैं इनकी लाडली बेटी हूँ, वो मुझे माफ कर देंगे, मुझे छोड़ दें। वो रोते रोते कह रही थी, बाबा माफ कर देंगे लेकिन मेरा क्या? वो ये कह ना सका। एक आखिरी निगाह इस पर डालते अबराज ने गाड़ी स्टार्ट की थी। वो इसको बाहिफाजत घर छोड़ने जा रहा था। रुबाइशा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अबराज ने गाड़ी इसके घर के सामने रोकी जहां कल अबराज को बारात लेकर आनी थी। दिल में एक ठेस सी उठी थी, काश ये सब ना होता। इसने रुबाइशा की बहन को कॉल मिलाई। 2 बैलों पर कॉल उठा ली गई थी। जी अबराज भाई खैरियत? जरमीना की नींद टूटी थी जैसे। मीना भाभी, रुबाइशा कहाँ है? रुबाइशा को लगा वो मर जाएगी। इसके घर वालों को इल्म हो गया होगा। इसने आंखें मीच ली, अपने कमरे में होगी। जरमीना को किसी अनहोनी का ख्याल आया, वो फौरन उठी थी। रुबाइशा घर से निकल चुकी थी। क्यों कैसे मुझे नहीं मालूम, मगर अब वो मेरे साथ है। मैं घर के बाहर हूँ, किसी को कुछ इल्म नहीं है। इस वक्त शायद आप इनको आकर ले जाएं। रुबाइशा को लगा एक और थप्पड़ इसके मुंह पर इसी के मुहाफिज ने मारा है, मगर वो कैसे? जरमीना फौरन रुबाइशा के कमरे में आई थी और वहां पर मौजूद लेटर पर थे इसके सर पर आसमान टूटा था। अभी किसी को इल्म नहीं हुआ था कि रुबाइशा यहाँ से निकली थी। इसकी इज्जत महफूज थी। वो दबे कदमों से बाहर आई। जहाँ सामने अबराज अपनी गाड़ी में मौजूद था, वो भागते इस तरफ आई। रूबी? जरमीना बेयकीन निगाहों से इसको देख रही थी। इसकी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई थी कि घर से भाग जाए, और इसी बहन की इज्जत को बचाने वाला कौन था? खुद इसका होने वाला शोहर। रुबाइशा के कदमों में जान बाकी ना रही थी। जरमीना ने इसको बाहर निकाला था। आप मुझसे निकाह करें या ना करें, मैं आपका यह एहसान ताउम्र याद रखूंगी। ये कहते वो आगे आई थी। जरमीना शादीशुदा थी, सूरत हाल समझ चुकी थी। अबराज कुछ भी कहे सुने बगैर वहां से चला गया था। जरमीना इसका हाथ थामती अपने कमरे में आई थी और एक थप्पड़ रख कर इसके चेहरे पर दे मारा था। काश ये मैंने तुम्हें तब मारा होता जब तुम ये कहती थी कि तुम्हें इस शख्स से मोहब्बत है। रुबाइशा सिसकी थी, खुद जरमीना भी रो पड़ी थी। मुझे माफ कर दें आप भी, मैं बाबा से भी माफी मांग लूंगी। वो रोते रोते अपनी बड़ी बहन के पैरों में बैठी थी। बाबा? क्या तुमने एक बार भी बाबा का ना सोचा रूबी? वो मर जाते इनको मालूम होता तो रूबी। वो दोनों बहनें एक दूसरे को देखते सिसकी थी। खबरदार, मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता। बस जो होना था हो गया। अब तुम चुप करो और खामोश रहना, किसी को कुछ नहीं बता, सब ठीक है। हमेशा की तरह जरमीना ने इसकी गलती पर पर्दा डालना चाहा था। अबराज? वो अपने लबों से इसका नाम लेते एक बार फिर टूटी। मैं नहीं जानती कल क्या होगा रूबी, मैं नहीं जानती। खुद जरमीना इंतहा की परेशान थी। मैं पाक हूँ आपी, मैं पाक हूँ, मुझ पर कोई दाग नहीं है। वो सिसकते कह रही थी। अगली सुबह क्या तूफान लाने वाली थी ये बस वही जानती थी। सुबह जरमीना की आंख दरवाजा बजने की आवाज पर खुली थी। मुलाजमा इसको बुलाने आई थी। इसकी नजर रूबी पर पड़ी। सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। इसका हाथ सोफे से नीचे लुढ़क रहा था। रुबाइशा? जिंदगी में पहली बार इसने रुबाइशा का पूरा नाम पुकारा था। वो हमेशा इसको प्यार से रूबी ही कहती थी। रूबी। वो दूसरी पुकार पर भी ना उठी। जरमीना का दिल डूब कर उभरा। रूबी उठो मामा बाबा, हामिद को इधर आओ। रूबी नहीं उठ रही। वो चीखी थी। इसकी पुकार पर सब घर वाले भागते आए थे। क्या हुआ है मेरी गुड़िया को? रजा साहब का दिल अपनी औलाद को देखकर टूटा था जैसे। इसकी आंखें क्यों सूजी हैं? क्या ये रोई है? वो माँ थी, समझ सकती थी रूह के दुख। इस रात में इन तीनों पर सदियां गुजरी थी। बाबा, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, इसका बीपी लो है शायद। शादी वाला घर था, सब मेहमान मौजूद थे। वो ऐसे इस तरह रूबी को नहीं ले जा सकते थे। नहीं, डॉक्टर को घर बुलाओ फौरन। ये कहते रजा साहब ने जरमीना को देखा जो आंखें चुरा गई। शाम को निकाह है और इसको देखो बेहोश पड़ी है। मेरी बच्ची को तो नजर लग जाती है। माँ
माँ की ममता पर जमीना का जी चाहा एक और थप्पड़ इस लड़की को लगा दे। देखे, घबराने की कोई बात नहीं है, दरअसल इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, शायद इस वजह से बेहोश हो सकती हैं। दूसरा, लड़कियां शादी के ऐसे मुलाकात पर घबरा जाती हैं, आप लोग फिक्र ना करें, इनको होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात पर सब मुतमईन थे सवाए जमीना के। कुछ देर बाद इसको होश आ गया था। जब इसको होश आया था वह खामोश थी। एक गहरी खामोशी ने जैसे इसकी आवाज छीन ली थी। उठो और तैयार हो, बारात आने वाली होगी, जमीना ने करखत लहजे में कहा। इसने नजरें उठाकर ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि बस कर दो, ये सब खत्म करो, बारात नहीं आएगी। पार्लर जाने के बजाय लड़कियां घर आई थी जो इसको दुल्हन बना गई थी। मैं जानती थी ये सब तैयारी रायगा जाएगी। बार बार नम होती पलकें वो साफ कर रही थी। वो नहीं आएंगी अपी, जमीना को देखते रुबाशा ने कहा। तुम्हारे गलत कदम की वजह से बाबा मर जाएंगे रुबाशा। जमीना ने घड़ी देखते कहा, जहाँ बाराती 1 घंटा लेट थे। वो लोग कॉल नहीं उठा रहे थे। जमीना दिल ही दिल में दुआओं में मशगूल थी। रुबाशा ने नम आंखों से आसमान को देखा था। जब ही बाहर से आवाज आई, बारात आ गई है। रुबाशा को लगा इसने गलत सुना है और जमीना फौरन बाहर की जानिब भागी थी। रुबाशा बेजान कदम उठाती खिड़की तक आई थी। सांस जैसे बंद होने के दर पर था। बड़े से गेट से काली शेरवानी में मलबूस वो पूरी शान से चलता आ रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट का शुबा भी ना था। अब राज आ गया था। इसने एक बार फिर से रुबाशा की सद रख ली थी। हाँ अल्लाह शुक्रिया, इसने नम आंखों से आसमान को देखते कहा। कुछ पल बाद सब इसका निकाह करवाने आए थे। कांपते दिल से इसने साइन किए थे। सबकी आंखों में नमी थी। आज से मेरी बेटी आपकी हुई। इसके बाबा ने इसकी सास को कहा था। मेरी बेटी को कितना तेज बुखार है, इसकी सास ने अपना हियत से कहा। रुबाशा के कदम लटखड़ा रहे थे। वो आने वाले मंजर का सोच रही थी। अब राज इसके बाप के दोस्त का बेटा था, जिससे इसकी बात पक्की 2 साल पहले हो गई थी। सुनने में आया था वो शुरू से ही करखत किस्म का है। इसको नीचे लाया गया था। वो घूंघट में राज को देख सकती थी, जिसको ही देख रहा था। स्टेज पर लाते इसने राज का हाथ अपनी जानिब बढ़ते देखा था। अब राज के तासरात बिल्कुल बर्फ की मानिद सफेद थे। रुबाशा का हाथ अपने हाथ में महसूस करते इसको लगा कि जैसे गर्म कोयला पकड़ लिया हो। इसकी तबीयत की खराबी के सबब रुखसती जल्दी हो गई थी। अब राज घर आते ही किसी काम का कहकर चला गया था। सबने इसको कितना रोका था, वो रुका नहीं था। रुबाशा को इसके कमरे में लाया गया था। नफीस सा कमरा, सारा फर्नीचर सफेद रंग का था और दीवार पर इसकी लार्ज साइज तस्वीर थी, जिसमें वो खड़ा मुस्कुराते किसी की बात सुन रहा था। इसकी एक गाल पर डिंपल बनता था कि अब राज को सबसे मुख्तलिफ बनाता था। वो सब इसको वहीं छोड़ गए थे। बेड से उठते वो तस्वीर के सामने खड़ी हुई थी और न जाने कितने पल खड़ी रही। माँ बाप के फैसले दुरुस्त होते हैं। रात का तकरीबन 2 का वक्त था जब कमरे का दरवाजा खुला था। वो जाग रही थी। अब राज जानता था वो इसके कमरे में ही होगी। वो कदम कदम चलता इस तक आया जो नजरें झुकाए सोफे पर बैठी थी। मुझे मेरे कमरे में नजर ना आए, आप समझी। मैं जब जब कमरे में होऊंगा आप ड्रेसिंग रूम में होंगी। मुझे आपकी इस शक्ल से नफरत है, लेकिन मैं मजबूर था। अपने और आपके खानदान का वकार मेरे हाथ में था। मिस रुबाशा रजा, अगर आप मुझसे मजीद किसी हमदर्दी की उम्मीद ना रखिएगा। बर्फ की मानित सर्द लहजा और अल्फाज से नश्तर वो इसको नवाज रहा था। जो कुछ आप कर चुके हैं, इसके बाद हम मुझे मुलाजमा भी समझने में उफ नहीं करती। नम लहजे में बस ये कहा गया और वो मंजर से हट गई थी। अब राज वही सर हाथों में गिराए बैठ गया था। किस मुकाम पर लाकर तोड़ा है तुम्हारी बेवफाई ने हमें। रात कतरा कतरा गुजर गई थी। वो सारी रात इस छोटे से ड्रेसिंग रूम में जमीन पर बैठी रही थी। सुबह के करीब दीवार से टेक लगाए आंख लगी थी जब से जोरदार कमरे के दरवाजे के बजने पर आंख खुली। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो कमरे में कोई भी नहीं था। दरवाजा खोला तो सामने अपनी सास को पाया। मेरी बेटी की तबीयत कैसी है अब, सवाल करते वो कमरे में आई। मैं ठीक हूँ, टूटे लफ्जों में कहा गया। बुखार तो वैसा ही है। राज ने कहा तुम्हें देख लो, खुद ये लड़का जाने कहाँ निकल गया है। ये कहते वो मुस्कुराई। जवाब में रुबाशा मुस्कुरा भी न सकी। अपनी सास के जाने के बाद वो अलमारी की जानिब आई जहाँ इसके सारे कपड़े थे। इसमें से सादा से गहरे समझ रंग का जोड़ा निकाला जो बिल्कुल सादा था। वो पहना और बालों को कैचे में मुकीद किया। जब दरवाजा खोलते जमीना अंदर आई। रूबी, जमीना ने प्यार से पुकारा। जमीना की नजर इसकी गहरी सुर्ख आंखों और स्याही माइल हलकों पर पड़ी। क्या हाल कर लिया अपना। जमीना को सख्त रोना आया। सब ठीक है अब राज का रवैया, इसने सवाल किया। इनका रवैया जैसा भी हो, मैं इनकी एहसानमंद हूँ। उन्होंने मेरी इज्जत और मेरे बाबा की जिंदगी बचा ली है। ये कहते हैं
वो इन 2 दिनों में पहली मर्तबा मुस्कुराई। दिन आहिस्ता से गुजरने लगे थे। वो लोग घर वालों के सामने एक आइडियल कपल थे और कमरे में अजनबी। एक चेंज बस ये आया था कि वो बबराज के कमरे में बिस्तर बिछा कर सोती थी, सारे घर का काम करती और रात को जमीन पर सोती। दिसंबर की सर्द रातें थी, बारिश अरूज पर थी। सुबह से ही इसकी तबीयत खासी खराब थी। करीबन 9 बजे वो कमरे में आई और अबराज के ही बिस्तर पर लेट गई। अबराज वैसे भी रात देर से आता था। रात के तकरीबन 3 बजे वो कमरे में आया था, लेकिन आज नीचे बिस्तर नहीं बिछाया गया था। अबराज ने नजरें घुमाई, वो बेड पर सो रही थी। वो कदम कदम चलता इसके करीब आया, कंबल में लिपटा चेहरा, बिखरे बाल, सर्द रंगत और गहरे हल्के। अबराज के दिल को कुछ हुआ था। नहीं नहीं, मुझे बचाओ, मुझे घर जाना। नहीं अबराज। वो नींद में डर रही थी, अबराज को पुकार रही थी। अबराज ने इसके कांपते हाथ देखे थे। अबराज अबराज। इसकी नींद टूटी थी। वो कंबल फेंकती बाहर की जाने भागना चाहती थी कि अबराज ने इसको कलाई से पकड़ते करीब किया था। कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह कांपते इसको देख रही थी। नहीं, अबराज को बुला दो, वो मुझे बचा लेंगे। वो अंधेरे में पहचान न सकी इसको। बस रुबाइशा, सब ठीक है। इसका हाथ अब भी अबराज के हाथ में था। अबराज ने झुककर लैंप चलाया। वो मुझे बचा ले अबराज, मुझे। अबराज ने महसूस किया कि वो हद से ज्यादा डरी हुई है। मैं आ गया हूँ रुबाइशा, खामोश, मैं यही हूँ, कोई कुछ नहीं कहता। वो अबराज के सीने से लगी थी, इतनी जोर से कि बाहर बिजली चमकी और लाइट जा चुकी थी। अबराज ने इसको खुद के करीब पाया था। वो जिसको अबराज ने 2.5 साल पहले पसंद किया था, आज यूं डरी सी इसके सीने में छुपी थी। वो मर्द था, अपने जज्बात से बच न सका था। इसने इस रात को रुबाइशा को अपने दिल के करीब कर पाया था। इसने इस गुड़िया को ऐसे प्यार से छुआ था जैसे सख्ती से वो पल में टूट कर बिखर जाएगी। रात भर वो कतरा कतरा कर इस पर बरसा था। सुबह रुबाइशा की आंख खुली तो अपने आप को जिंदगी में पहली मर्तबा यूं अबराज के करीब पाया। इसको यकीन न आया था। इसकी कसमसाहट पर वो खुद भी जाग गया था। वो एक नजर रुबाइशा पर डालता वाशरूम की जानिब चला गया। रुबाइशा को अपनी रात की बेख्तियारी पर जी भर कर शर्मिंदगी हुई थी। वो बाहर आया तो एक कड़ी नजर इस पर डाली। जो भी है इसको भूल जाए। मैं माजरत करता हूँ, जज्बात पर काबू न रख सका मैं, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो शर्मिंदा था जबकि रुबाइशा हैरान। अब भी नफरत ही करता हूँ मैं आपसे। वो कहता था इसको नफरत है, लेकिन लफ्ज साथ नहीं देते थे। काफी दिनों से तबीयत खराब थी। आज वो अपनी सास के साथ क्लिनिक आई, जहाँ से जो खबर मिली वो सुनकर इसको लगा वो खत्म हो जाएगी। रुबाइशा माँ बनने वाली थी और ये बात जब अबराज को मालूम हुई तो इसका जी चाहा कि अपना सर दीवार में दे मारे। इससे कोई काम ना हुआ। वो वापिस आ गया और सीधा कमरे में आया, जहाँ वो सोफे पर बैठी सोचों में गर्क थी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मिस रुबाइशा रज़ा, मैं ये बच्चा नहीं चाहता। मुझे नहीं मालूम, किसी भी तरह इसको खत्म करके किस्सा खत्म करो। रुबाइशा का तो मानो दिल कट गया, जैसे मेरी गलती की सजा इसको मत देंगे, मासूम है। रुबाइशा रूहान सी हो गई थी। गलती या गुनाह, मैं ये तो अपनी गर्दन में नहीं चाहता। बीबी, रुबाइशा को लगा इसने रूबी को गाली दी हो। मैं कसम खाने को तैयार हूँ अबराज खानजादा कि मैं आपसे निकाह के बाद भी बिल्कुल इसी तरह पाक थी जैसे पहले थी। मेरी जात को इतना बेवकूफ ना करे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अबराज को लगा ये सब इसके गले में फंदा सा था। क्यों अबराज को इसका रोना बुरा लगता था? मैं इस पाक रब की कसम खाती हूँ अबराज खानजादा, मैं पहले दिन की तरह पाक थी। मेरे रब ने मेरी इज्जत बचा ली थी। मैं फ्लैट गई थी, लेकिन मैंने इनकी बातें सुन ली थी। मैं वहां से भाग गई थी। जब आप मिले मैं इनसे बचकर भागी थी। मैं पाक साफ थी अबराज, मुझे उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया था। ये सुनते अबराज को लगा था कि सोमन बोझ इसके सर से उतर गया हो। इसको लगा वो अपनी मोहब्बत को पा चुका है। इसका दिल क्या वही सचता रही सोचा। अबराज जिसको रोता देख नीचे चला गया था। जैसे ही जमीना को इल्म हुआ कि वो माँ बनने वाली है, वो सारी खफकी बुला कर आई और इसको साथ लेगी थी। रूबी सारा सामान लेकी थी। इसको ये बच्चा चाहिए था। पूरे 7 माह वो वही रही थी। 7वां माह शुरू हुआ था। वो स्ट्रेस की वजह से अक्सर बेहोश हो जाती थी। एक रात बाबा की आवाज पर इसका दिल कांपा था। जब वो नीचे आई थी, लाउंज में सब थे। जमीने की आंखें नम थी। इसके बाबा को इल्म हो गया था कि शादी की रात वो घर से निकली थी। तुम शादी की रात कहाँ गई थी? वो बाप जो इससे ऊंची आवाज में बात तक न करता सवाल कर रहा था। बाबा, वो जरमीना बोलना चाहती थी। खामोश। बाबा चीखे थे। तुम गई थी या नहीं? सवाल दोहराया गया था। जी बाबा। इधर इसने इकरार किया और इधर रजा साहब का हाथ उठा था, मगर इसको वो थप्पड़ लगा नहीं था। कोई था जिसने इनका हाथ थाम लिया था।
मैं अपनी बीवी पर हाथ उठाने की इजाजत तो खुद को भी नहीं देता। आप कौन हैं? मेरी सर्द लहजा, ये लहजा वो हजारों में पहचान लेती थी, मगर रजा साहब की बात मुंह में थी जब इसने गहरी पलकें उठाई। आप सबकी इतला के लिए अर्ज है कि रुबाइशा मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की माँ भी। मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि कोई भी इनसे ऊंची आवाज में बात करे। जिसने जो बात करनी है मुझसे करे। अबराज ने एक बार फिर इसको बचा लिया था। ये इस रात मेरे साथ थी अंकल, आप फुटेज में देख सकते हैं। वो इसकी इज्जत रख रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि मजीद किसी सवाल की जरूरत है, राइट? रुबाइशा ने नजर उड़ाकर इसको देखा जो मसीहा था। चले, मैं आपको लेने आया हूँ। इसको लगा वो ख्वाब देख रही है। मकान के अंदाज में अपनी चीजें इकट्ठी की और वहां से रुखसत हो गई। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ना अबराज ने कुछ कहा था, ना रुबाइशा ने पूछा। अबराज ने गाड़ी एक होटल के करीब रोकी। क्या खाएंगी? इसने लहजा नॉर्मल था, मगर रुबाइशा को सर्द ही लगा। मैंने पूछा है कुछ? रुबाइशा की तरफ देखते इसने सवाल किया। कुछ नहीं, भूख नहीं है। अबराज ने देखा 2 साल पहले ये आंखें हमेशा मुस्कुराती थी, शरारतें करती थी और अब वक्त नम रहती थी। वो गाड़ी से उतरकर अंदर गया था और खाने का सामान लाया था। हमें पहुंचने में देर लगेगी, आप कुछ खा लें, भूखा रहना ठीक नहीं। अबराज ने देखा वो पहले से ज्यादा प्यारी हो गई थी। वजन बढ़ गया था, जिल्द साफ शफाफ हो गई थी। हाँ, मगर इसके बाल रूखे लग रहे थे। बालों को क्या किया है? अबराज का सवाल बेसाख्ता था। क्या ये मेरी हर चीज नोटिस में ले रहे हैं? दिल ने सरगोशी की। प्रेगनेंसी की वजह से सूख गए हैं, वो मासूमियत से कह रही थी। अबराज ने सारा रास्ता इसके आराम का ख्याल रखा था। मेरी याद नहीं आई? अबराज ने सवाल किया। रोज आती थी। इस जवाब की उसको हरगिज तवक्का ना थी। वहां से वापस आते सबसे मिलकर वो कमरे में आई थी जहां अबराज की तस्वीर की जगह अब इसकी तस्वीर थी। ये कॉलेज टाइम की थी। फेयरवेल पर इसने साड़ी पहनी थी। ये कब की तस्वीर थी? जब अबराज की इससे पहली मुलाकात हुई थी। ये यहाँ कैसे आई? इसका पहला सवाल यही था। जरमीना भाभी से ली थी मामा ने और उन्होंने ही लगवाई है। इसने सरासर झूठ बोला था। 2 साल कबल जब इसके बाबा ने अपने दोस्त की बेटी का जिक्र किया था और तस्वीर दिखाई थी तब वो इसको अच्छी लगी थी, लेकिन अचानक एक कॉलेज की फेयरवेल में इसको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। वहाँ इसको बाबा की दोस्त की बेटी रुबाइशा नजर आई। इंतहा की शरारती तब इसने ये तस्वीर बनाई थी और अब कह दिया कि जरमीना से ली है। जरमीना दरअसल अबराज की कजिन की बीवी भी थी। तभी वो इसे भाभी कहता था। वो बेड पर लेट गई थी। आप सोफे पर लेट जाएं, मेरी कमर में दर्द है। वो ये कहते लेट गई थी। वो जरूरत से ज्यादा मोटी हो गई थी और प्यारी भी। रुबाइशा के सो जाने के बाद वो अपने कमरे में मौजूद स्लाइड हटाकर इस खुफिया कमरे में है जिसको इसने लॉकर बनाया हुआ था। वहाँ इससे मुताल्लिक हर चीज थी। इस रात वहां से आने के बाद वो ये फैसला न कर सका कि इसे छोड़े। मर्द अगर मोहब्बत कर ले तो औरत को 2 बच्चों के साथ भी कबूल कर लेता है। इसने कोई तहकीक ना करवाई। सच तो ये था कि अबराज खानज़ादा रुबाइशा रज़ा से मोहब्बत करता था, लेकिन कभी बात ना हो सकी। शादी का वक्त करीब था। वो खुश था बेहद जब इस रात वो वाक़या हुआ। इसके बाद रुबाइशा बदल गई थी। किसी से बात ना करती, वो छा गई थी। घर आते इसने रुबाइशा को मुस्कुरा कर देखा जब सो गई थी। इसके पाँव सूजे हुए थे। 2 दिन बाद इसकी बहन का निकाह था। निकाह की वजह से तो रुबाइशा को लेने क्या था। मैं क्या पहनूं? आंटी, मेरे पास जो कपड़े हैं वो तो मुझे आएंगे ही नहीं, वो मुंह बसोड़ते कह रही थी। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है बेटे? तुम्हें अबराज ले जाएगा ना? सास की बात पर इसने मजीद बुरा मुंह बनाया। परेशानी वाली बात यह है कि इन जैसी गूंगी रूह ने मुझे कोई अच्छा मशवरा नहीं देना, इसलिए मैं इनके साथ नहीं जा रही। वो मुंह बसोड़ते कह रही थी, जिसको सुनते बाहर खड़ा अबराज मुस्कुराया। ओहो, कुछ नहीं होता। अगर निशात मयूं ना बैठी होती तो वो चली जाती, लेकिन अब तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें अपनी गूंगी रूह के साथ ही जाना पड़ेगा। ये कहते इसकी सास ने दरवाजे में खड़े अबराज को देखा था। मेरी बेटी को तंग मत किया करो अबराज, जाओ शॉपिंग करवा कर लाओ। शॉपिंग का नाम सुनते उठी थी और बैग से अपना अबाया निकाला था। ये तब्दीली देखकर अबराज हैरान हुआ। कितना खूबसूरत अबाया है भाभी। निशात की बात पर वो मुस्कुराई। मुझे शादी के गिफ्ट में ये मिला था। ये कहते इसने दुपट्टा नकाब की तरह ओढ़ा था। अबराज ये तब्दीली देखकर खुश हुआ। इसके घर की सारी औरतें पर्दा करती थी। किसी ने भी इसको फोर्स ना किया, लेकिन जब से जिंदगी ने पर्दा खाया था ये तब्दीली इसने खुद अपनाई थी। अबराज के साथ वो मॉल आई थी। कपड़े देखे, इसको भी पसंद नहीं आ रहा था। ये वाला कैसा है? अबराज ने कोई 30वां जोड़ा इसको दिखाया था। नहीं अच्छा। मूड स्विंग्स की वजह से इसको कुछ पसंद ना आ रहा था। कितना चलना है मजीद? अबराज ने अपनी छोटी सी बीवी को घूरते कहा। मुझे अच्छा ड्रेस चाहिए।
वो भी जवाबन घूरी से नवाज गई। अब जो मुझे पसंद आए वो आप ले लेंगी, समझी? अबराज ने खफकी से कहा। हाँ, और अगर मुझे पसंद ना आया तो आप खुद पहन लेना। वो ये कहते आखिरी दुकान में डाक ली। ये कैसा है? अबराज ने आखिरी जोड़ा निकाला। वो एक सफेद रंग का जोड़ा था। सफेद और सुनहरे रंग की कॉम्बिनेशन में बनी फ्रॉक जो इस कदर खूबसूरत थी कि देखते ही आंखें चुंधे आ जाए। ये प्यारी है। दिल ही दिल में इसने अबराज की पसंद को सराहा था। इसके साथ की मैचिंग चीजें लेते वो गाड़ी में आ बैठे। कुछ खिला दे, भूख से मर जाऊंगी मैं। ये कहते इसने डैशबोर्ड पर चीजें रखी थी। अबराज ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोकी। भाई, आपके पास खाने में जो है सब ले आए। वेटर को रुबाइशा की बात सुनते इसकी पागल होने का गुमान हुआ था। मैम, आपने खाना खाना है या एक और होटल खोलना है? मैनेजर की बात पर अबराज का कहका बेसाख्ता था। वो आपकी बीवी का मजाक बना रहा है और आप हंस रहे हैं। अबराज ने रुबाइशा को हद से मेरी बीवी कहते सुना। मेरी बीवी बातें भी तो फजूल कर रही है। खाना खाकर वो लोग घर आ गए थे। निकाह की शाम वो पार्कर से वापस आई तो कमरे का रुक गया। सबने इसकी बहुत तारीफ की थी। अबराज ने इस पर एक निगाह डाली और कमरे में चला गया। मुझे भी फजूल की खुशफहमी है कि मैं इनको पसंद आऊंगी। मैं इग्नोर करते कमरे के वस्त में आई जहाँ अबराज अपने दोस्त से मुखातिब था। तुम्हें वो सबसे पहले कब अच्छी लगी थी? अबराज के दोस्त अबार ने सवाल किया था। जब मैंने इनको कॉलेज में देखा था, पहली मरतबा। मुझे किसी औरत ने अपनी जानिब खींचा था। वो इस वक्त मुझे पहचानती भी नहीं थी। रुबाइशा को तो वाकई इसकी फेवर याद ही नहीं थी। दूसरी बार कब अच्छी लगी? अबराज मुस्कुराया। जब मैंने उसको जरमीना भाभी से एक सूट के पीछे लड़ते देखा था। वो इस वक्त टोपी में मौजूद थी, लेकिन तब भी प्यारी लगती थी। वो मुस्कुराया था। रुबाइशा ने देखा वो हंसते हुए बहुत प्यारा लगता था। आखिरी मरतबा कब अच्छी लगी? जवार के सवाल पर अबराज हंसा। अभी 10 मिनट पहले जब वो तैयार होकर आई थी। हसीन से भी ज्यादा हसीन लग रही थी, नजर न लगे बस। रुबाइशा का दिल डूबा था। तुम इनसे इजहार क्यों नहीं करते थे कि तुम इनसे मोहब्बत करते हो? अबराज की आंखों में रुबाइशा का अक्स लहराया। वो यही है, मुझे महसूस हो रहा है। अबराज ने गर्दन घुमाई। रुबाइशा फौरन वहां से हट गई थी। वो घूम कर नीचे आया। वहाँ कोई नहीं था। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अबराज ने नफी में सर हिलाया। मैं अपनी बीवी के मामले में कभी गलत नहीं होता। पर्दे के पीछे अक्स देखते हुए मुस्कुराया। फंक्शन में इसकी तबीयत खासी खराब रही थी। ना चाहते हुए भी वो बस एक जगह बैठी रही थी। जाओ अबराज, रुबाइशा को वापस ले जाओ, हम फंक्शन के बाद आ रहे हैं। रुबाइशा सीढ़ियां उतरती नीचे आई थी कि आखिरी सीढ़ी पर पांव स्लिप हुआ। इससे पहले वो गिरती इसका हाथ किसी ने थाम लिया था। वो कोई और नहीं, रमेश था। रुबाइशा को महसूस हुआ कि कदमों से जान निकल गई हो। दूर खड़ा अबराज से मंजर देख रहा था। रुबाइशा ने फौरन हाथ इसके हाथ से निकाला था और फौरन से पहले दूसरी। अरे रुबाइशा रजा, आप कैसी हैं? आप सवाल करते वो कमीनगी से मुस्कुराया। रुबाइशा रजा नहीं, रुबाइशा अबराज खानजादा। इसने कांपते लबों से अदा किया। ओह, रमीज मुस्कुराता चला गया था। वो आंसू से भरी आंखें लिए गाड़ी में आ बैठी। कुछ पल बाद गाड़ी का दरवाजा खुला था। इसने फौरन आंखें साफ की। रोने की वजह नफरत है, मोहब्बत। अबराज की बात पर वो आंखें मोड़ गई। जब आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं तो सवाल का मकसद? वो ये कहते खामोश हो गई थी। अबराज भी ड्राइविंग करता घर आ गया था। बारिश होने वाली थी। वो जल्दी से चेंज करती नीचे लॉन में चली गई। अपने जहन से बोझ के छुटकारे के लिए वो चाहती थी कि बारिश इसको बहा दे। आहिस्ता आहिस्ता तेज बारिश शुरू हो गई थी। हवा में खनकी महसूस करते वो खिड़की बंद करने गया तो इस पागल लड़की को इस हाल में बारिश में नहाते देखकर इसका सर घूम गया। आपका दिमाग ठीक है? बारिश किस कदर हो रही और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बेफिक्र रहें, आपकी औलाद महफूज है, वो खफकी से कह रही थी। इससे ज्यादा मुझे आपकी फिक्र है। अबराज कह गया। इसने पलकें उठाई। क्यों क्यों है आपको फिक्र? अभी तक ये यकीन तो है नहीं आपको कि मैं पाक दामिन थी। फिर क्यों है फिक्र? आपको मैंने बताया था अबराज खानजादा कि मैं पहले दिन से पाक थी। फिर क्यों आपने मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया? वो अबराज का गिरबान पकड़े कह रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं समझा। मैं जानता हूँ कि आप पाक थी। अबराज ने नरम लहजे में कहा। तो क्यों कहा था मुझे? क्यों मुझे इतने महीनों से बेआसरा छोड़े रखा? बोले ना। वो रो रही थी। अबराज ने इसको करीब करते गले से लगाया था। बारिश रुक गई थी। अच्छा रोई मत, मुझे अच्छी नहीं लगती आप ऐसे रोते हुए। वो किसी बच्चे की मानिंद इसको चुप करवा रहा था। मैं अपने पूरे होश हवास में आपसे मोहब्बत का ऐलान करता हूँ। पिछले 3 सालों से मैंने हर सांस के साथ आपको चाहा है, मेरी जान। इसके माथे पर लपटते अबराज ने कहा। दुख के मौसम धुल गए थे। आगे की जिंदगी आसान थी। 2 माह बाद ये 2 माह इसकी जिंदगी के बेहतरीन महीने थे। वबराज ने रुबाइशा के साथ हंसी खुशी गुजारे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे वो जमीन को घूर रहा था। सब लोग आसपास बैठे थे। रुबाइशा सीढ़ियों से गिर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो इसको बचा सकते हैं या फिर इसकी औलाद को। अबराज ने अपनी बीवी को बचाने का कहा था। सॉरी अबराज सर, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। अबराज को लगा वो मर जाएगा। अभी तो इनकी जिंदगी का आगाज हुआ था, दुख खत्म हुए थे, ऐसा कैसे हो सकता था?
नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टरों को कहने पर अबराज वहीं गिर गया था और यूं इसकी आंख खुल गई और वो ख्वाब देख रहा था। अल्लाह, इसकी बीवी जिंदा थी, सलामत थी। वो ख्वाब देख रहा था। इतना गंदा ख्वाब था कि अब इसका सोने का दिल ही नहीं था। झुककर रुबाइशा का माथा चूमा और इसकी मौजूदगी का एहसास महसूस किया। दूर की फजर की अजान हो रही थी। उठकर नमाज पढ़ी और अपनी इकलौती लाडली का सदका उतारा था। कुछ दिनों बाद अल्लाह ने इनको 2 जुड़वा बेटियों से नवाजा था जो बिल्कुल रुबाइशा की कॉपी थी। तीनों बिल्कुल एक जैसी थी। जरमीना के यहाँ एक अभी तक लाद न हुई थी और रुबाइशा को 2 बेटियां जैसी रहमत मिली थी। वो जितना शुक्र करती कम था, जितना खुश अबराज था शायद ही कोई हो। इसने पूरे अस्पताल में मिठाइयां बांटी थी, पूरा घर सजाया था। सब इसके बच्चों को देखकर खुश थे। रुबाइशा से दोनों की जिम्मेदारी संभाली ना जा रही थी। राज जब वो कमरे में आया तो इसके पास आकर बैठा। वो मुस्कुराई थी अबराज को देखकर। ये लो। अबराज ने एक फाइल इसको थमाई थी। ये क्या है? रुबाइशा ने फाइल को देखते सवाल किया। ये तुम्हारा और हमारी बेटियों का घर है। मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। वक्त का मालूम नहीं होता, इसलिए आज से तुम इसकी मालकिन। वो मुस्कुराई। 4 साल इसकी जिंदगी की बेहतरीन साल थे। ये 4 साल इसने अपनी बेटियों के साथ सुकून से गुजारे थे। एक बार भी इनके आपस में लड़ाई नहीं हुई थी। जब वो नाराज होती, गुस्सा होती, अबराज जिसको बह ले जाता, हर जिम्मेदारी उठाता। आज उनकी बेटियों की सालगिरह थी। वो 8 माह से प्रेग्नेंट थी। अल्लाह की देन थी, इस पर भी बुरासी थी। सालगिरह एहतमाम से हुई थी। इर्सा, क्या बदतमीजी है, कपड़े पहनो। वो इर्सा पर गुस्सा कर रही थी जब अबराज कमरे में आया। क्या हुआ बेगम, क्यों परेशान हो? इसने सवाल किया था। क्या हुआ? ये अपनी गंदी औलाद को देख रहे हैं आप। एक मेरी ईजा है जो मुझे बिल्कुल नहीं सताती। एक काम खुद करती है, हर काम खुद करती है, और एक है मुझे नचाती है। अबराज ने इर्सा को देखकर कहा अपनी माँ को ऐसे देख रही थी जैसे अभी हंस देगी। ईसा तो अल्लाह मियाँ की गाय है ममा। ये कहते इर्सा ने पलके झपकते आंखें मटकाकर माँ को देखा। बेटा, ये किसने कहा है? अबराज ने नन्ही सी मशीन को घूरा था। चाचू कहते हैं ईसा अल्लाह मियाँ की गाय है, कुछ नहीं मांगती। वो अभी भी बता रही थी जब ईसा के हाथों में पानी का गिलास लिए अंदर आई। ये ले बाबा पानी। ईसा के देखते रुबाइशा ने अपनी छोटी दूसरी मशीन को घूरा था। सीखो कुछ। इर्सा इसकी बातों को इग्नोर करती अब बाप का मोबाइल लगा चुकी थी। 1 माह बाद रुबाइशा के घर दोबारा एक रहमत और नेमत आई थी। रब ने इसको एक बहुत प्यारा बेटा और बेटी दिया था। किस्मत देखो बेटा, रब ने तुम्हें 4 औलादों से नवाजा और मेरी जमीना को एक से भी नहीं। माँ की बात सुनते वह सूटकी से मुस्कुराई थी। शाम में जब अबराज आया तो वो उठकर बैठी थी। अबराज ने नन्हे बच्चों को यूं देखा जैसे ये भी अनमोल तोहफा हो इनके लिए। कितने प्यारे हैं दोनों। अबराज ने ये कहते रुबाइशा के हाथ चूमे थे। क्यों परेशान हो? अबराज ने इसकी आंखों में उलझन देखी थी। मैं कुछ सोच रही थी अबराज, रब ने मुझे 2 रहमतें दी थी, तीसरी भी आ गई। क्या ये कोई और मकसद तो नहीं? अबराज समझ ना सका वो कहना क्या चाहती थी। क्या मतलब? वो समझ ना सका। अबराज, क्या हम अपनी रुबाइशा की तीसरी औलाद को जरमीन आपी को दे दें? इनको भी तो औलाद नहीं है और हमारे पास ईसा और इर्सा भी है तो सही। ये सुनते वो मुस्कुराया था। लेकिन रुबाइशा, मैं कैसे? वो खामोश हुआ था। जाहिर है इसकी औलाद है, वो कैसे देता? बिलाकर उन्होंने फैसला कर ही लिया था। रात जब रुबाइशा से जमीना मिलने आई तो सब लाउंज में बैठे थे। वो जायशा को गोद में उठाते बाहर आई थी। आप ही, मुझसे ये लड़की नहीं संभाली जाती, आप ही ले लें। रुबाइशा ने मुस्कुराते कहा था। हाँ, ये तो मेरी तीसरी बेटी है। जमीना इसके बात समझ न सकी। नहीं, आप इसको पक्का पक्का रख लें। खाला, वो ऐसा ही क्या जो दरमियान में ना बोले। इसकी बात सुन रुबाइशा ने खुद आकर जायशा को जमीना की गोद में डाला। मतलब ये कि मैं अपनी ये बेटी आपको दे रही हूँ। मेरे पास सब कुछ है, बेटा बेटी घर शोहर, अब से ये आपकी। जमीना इस दरिया दिली पर होने लगी थी। शुक्रिया रूबी। इसने उठकर रुबाइशा को गले लगाया था। सब ठीक था। इर्सा और ईसा अपने भाई के साथ जिंदगी गुजारने लगी थी और जायशा को माँ का अलग से प्यार मिल गया। जिंदगी कभी कभी आपको गम में डाल देती है और कभी जिंदगी ऐसी खुशियां देती है जो दायमी होती हैं। जिंदगी को ऐसे गुजारा करें जैसे इंसान को गुजारनी चाहिए। कभी कभी किस्मत के फैसले भी दुरुस्त होते हैं। खत्म। सो हाउ वाज द स्टोरी, लास्ट में बताएं। एक बार शॉर्ट स्टोरी चैनल पर वापस मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।